जय हिंद एवरीवन। तो बहुत सारे टाइम से हमारे को एक ही लगातार क्वेरी आ रही थी और स्पेसिफिकली मुझसे जो है ये पूछा जा रहा था कि मैम अगर सीडीएस एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश इतना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है तो फिर हम इस 120 डेज़ को, हमारे ये जो अपकमिंग एग्ज़ाम सीडीएस 120-25 को अगर एस करना चाहते हैं तो हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए कि हमारा इंग्लिश का पेपर शॉर्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में जो है हम इसी बात पर अपनी जो है डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी, एक बहुत बेसिक सी बात जो हम सबको पता होनी चाहिए इज दैट कि हमारा जो ये सीडीएस इंग्लिश का एग्जाम होता है इट कंटेन्स 120 क्वेश्चंस। 120 क्वेश्चंस जो आपकी लाइफ बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। तो इन 120 क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से कीजिएगा। अब इन 120 क्वेश्चंस की अगर मैं आपको बात करूं या बाइफरकेशन की बात करूं तो इन 120 क्वेश्चंस को हम लगभग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा ग्रामर का पार्ट, राइट, और एक होता है हमारा वोकैबुलरी का पार्ट और एक होता है हमारा रीडिंग या कॉम्प्रिहेंसिव वाला पार्ट। तो जब हम ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव का पार्ट करते हैं तो इन 120 क्वेश्चंस की लगभग आप ये कह सकते हैं कि 35 से 40 जो क्वेश्चंस होते हैं वो ग्रामर पोर्शन से होते हैं, राइट। सिमिलरली 35 से 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपके वोकैब से होते हैं और रिमेनिंग जो हमारे 40 क्वेश्चंस होते हैं वो आपके रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट से होते हैं। तो अगर आप इन 3 पार्ट्स को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं, अगर आप इन 3 पोर्शंस को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलते हैं तो देन शॉर्ट जो है वो आपका एग्जाम क्लियर होने वाला है। अब आप ये कहेंगे कि मैम स्टेप बाय स्टेप कैसे चलें, तो बिल्कुल जी, अभी आपके पास बहुत समय है। 120 डेज इज नॉट लेस। देखो 120 सवाल, 120 दिन, तुम्हारे पास इक्वल नंबर ऑफ डेज बचे हैं और हर एक दिन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हमारा जो फोकस रहेगा वो हमारा रहेगा ऑन द ग्रामर पोर्शन, क्योंकि ग्रामर आपका एक तरह से स्टैटिक पोर्शन है। उस स्टैटिक पोर्शन को अगर आप एक बारी कर लेते हो तो वो आपको बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ग्रामर के जो रूल्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, ग्रामर के जो फंडाज हैं वो कभी नहीं बदलेंगे, ग्रामर के जो टॉपिक्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। आप अगर उनको एक बारी अच्छे से कर लेते हैं स्टार्टिंग के 45 to 60 डेज, देन आई अश्योर यू कि आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर हम बात करते हैं अपनी वोकैबुलरी पोर्शन पे। अब हमारा वोकैबुलरी पोर्शन भी इक्वल वेटेज लेके बैठा है। अब इक्वल वेटेज लेके बैठा है लेकिन इक्वल टाइम नहीं लेके बैठा। टाइम आपको वो ग्रामर से डबल देना पड़ेगा, यानी कि हर रोज जैसे खाना खाते हो, जैसे हर रोज कोई भी काम करते हो, जैसे हर रोज मैथ सॉल्व करते हो, जैसे हर रोज कोई और सब्जेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तुम्हें एक आदत डालनी पड़ेगी अपनी वोकैबुलरी की। हर रोज चाहे 5 वर्ड्स करो, चाहे 10 वर्ड्स करो, चाहे आपकी अगर क्षमता ज़्यादा है तो धीरे धीरे 5-10 से आप 20-25 पे भी आएंगे, बट वोकैब नीड्स डेली प्रैक्टिस। डेली आप उसको पढ़ें, डेली आप उसको रिवाइज करें और फिर उसको एक बार सोने से पहले अच्छे से राइट डाउन करेंगे, तभी आप अपनी वोकैबुलरी को मास्टर कर पाएंगे। वरना लास्ट मिनट अगर आप सोचोगे ना लास्ट के 10 दिन या लास्ट के 1 महीने में हम वोकैबुलरी कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। उसके बाद आता है हमारा रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन। तो मैं आपको बता दूं कि सीडीएस एग्जाम में मिनिमम 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशंस तो आती हैं। तो आपकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपको वो 4 पैसेजेस अच्छे से सॉल्व करने हैं तो उसके लिए आपकी रीडिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, आपकी अंडरस्टैंडेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए, आपको उसको कॉम्प्रिहेंड करना आना चाहिए, आपको उसको समझना पड़ेगा और फिर उस समझने के बाद उसके बेसिस के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और उसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन में आपको आते हैं जैसे कि सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शन, आपको 6 सेंटेंस दे देंगे, बताएंगे, बोलेंगे कि एक पैराग्राफ क्रिएट करो, एक मीनिंगफुल, एक अंडरस्टैंडेबल पैराग्राफ क्रिएट करो। वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन में आते हैं। और उसके अलावा जितने भी नए टॉपिक्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स हो गया, आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, आपका फॉरेन वर्ड्स हो गया, ये सब
सभी के सभी वर्ड्स जो हैं, ये सभी के सभी टॉपिक्स जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन में आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको पहले 60 दिन जो है वो इसको देने हैं, आपको अपने 90 दिन, मिनिमम 90 दिन जो है अपनी वोकैबुलरी को देने हैं। 90 क्या, 120 दिन भी अगर आप वोकैबुलरी को देते हो तो बहुत बढ़िया है। और लास्ट का 1 महीना अगर आप अपनी रीडिंग और कॉम्प्रिहेंसिव पोर्शन पे भी फोकस करते हो, 30 to 45 डेज इज इनफ टू कवर अप दी सिलेबस। अब ये तो बात हो गई कि हमने अपने पोर्शंस को डिवाइड कर लिया, हमने उनके दिनों की बात कर ली, लेकिन उसके बाद एक स्टेप बाय स्टेप तरीका भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहला तरीका जो आपका होना चाहिए इज योर एनालिसिस। बेटा जी ये एनालिसिस करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करना पड़ेगा और उस एनालिसिस से आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्ट रिपीटेड हैं और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो मिसलेनियस हैं। जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं उनको तो हमने छोड़कर जाना ही नहीं, उनको तो हमें करके जाना ही जाना है। जैसे कि एरर स्पॉटिंग हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट हो गया, ईडियम्स हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, इनको तो हम करके जाएंगे ही जाएंगे, ताकि अगर हमें अपनी कट ऑफ क्लियर करनी है तो हमारी कट ऑफ किससे क्लियर होगी, इस रिपीटेड टॉपिक्स वाले पोर्शन से। तो सबसे पहला हमारा जो काम होता है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनालिसिस होता है। तो अगर अभी तक आपने तैयारी शुरू भी नहीं करी है तो सबसे पहला काम आपने स्टेप नंबर 1 यही करना है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे उन मिसलेनियस टॉपिक्स को जो एक आधी बार आए हुए हैं, जैसे पेयर्ड वर्ड्स हो गए, जैसे फॉरेन वर्ड्स हो गए, जैसे वर्ड मीनिंग्स हो गए, और हाल फिलहाल में अभी 2 पेपर से आपकी वॉइस भी जो है वो आ रही है, बट वो वैसे पहले पूछी नहीं जाती थी। तो उन टॉपिक्स को हम थोड़ा सा बैक सीट में भी रख सकते हैं कि अगर हमारे रिपीटेड टॉपिक्स अच्छे से हो गए तो हम उन मिसलेनियस टॉपिक्स को भी कर सकते हैं। उसके बाद स्टेप नंबर 2 इज ट्रस्टिंग योर मेंटर्स। ट्रस्टिंग योर मेंटर्स, अब जैसे अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको अपने मेंटर्स की बात सुननी है, उनके साथ क्लासेस लगानी है, उनके साथ तैयारी करनी है, और जो भी डाउट्स या दिक्कत आती है उनसे आपने पूछनी है। तो आप सभी के लिए एज यू नो हम जो है आपके लिए अपनी ऐप पे, एसएसबी गाइड ऐप पे एक शेरशाह बैच भी लेकर आए हैं। बट उसके अलावा इफ़ यू आर नॉट इवन बाइंग द बैच, तो हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक चौधरी, इसी चैनल पर जो है वो आपकी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट भी कंडक्ट हो रही हैं, जिसमें आपका सिलेबस बहुत बढ़िया तरीके से कराया जा रहा है। और इनफैक्ट मेरी क्लास आपकी होने वाली है परसों, यानी कि सैटरडे 7th of December 5 बजे। कब होने वाली है? 7th of December शाम को 5 बजे, जिसमें हम टॉपिक जो है स्टार्ट अभी ग्रामर का करने वाले हैं, जो कि है प्रेपोजिशंस, और आगे चलकर सारा सिलेबस जो है वो इन क्लासेस में कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास में आना बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपनी तैयारी जो है हमारे साथ करना चाहते हैं। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 3 होता है सॉल्विंग योर PYQs। आपने अपने PYQs, आपने अपनी थ्योरी तैयार कर ली, आपने अपने टीचर्स की बात मान ली, तो देन ऑब्वियसली आप अपने PYQs सॉल्व करेंगे, क्योंकि PYQs से क्या होता है, आपको एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है कि जो आपने तैयारी करी है, क्या वो तैयारी आपको एग्जाम क्लियर करवाएगी, और अगर करवाएगी क्यों, अगर आपके PYQs निकल रहे हैं, क्योंकि पेपर तो इसी के पैटर्न पे बनेगा ना, ज़्यादा 19-20 ही होगा, बट बनेगा तो उसी पैटर्न पे लगभग। तो आपके अगर PYQs हो रहे हैं तो आपको एक तो कॉन्फिडेंस मिलेगा, और साथ ही साथ आपको आपके पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो भी एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर लास्ट स्टेप जो हमारा बचता है, जो लास्ट के 30 डेज में हम करने वाले हैं, वो होने वाला है हमारा मॉक टेस्ट। और वो मॉक टेस्ट भी ऑब्वियसली हम आपके साथ करवाएंगे, बट आपकी ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो आप कहीं से भी किसी भी टीचर के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ 8 से 10 मॉक टेस्ट तैयार करने हैं, सॉल्व करने हैं, एंड यू आर रेडी टू एस दी एग्जाम। तो अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो कर लेते हैं, अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर लेते हैं, देन ट्रस्ट मी, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम। तो बिफोर आई वाइंड अप दिस वीडियो, एक बात जो आपको ज़रूर कहना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अगर आप हमारे साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी बड़ी इन्फॉर्मेटिव, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आती रहेंगी। और साथ ही साथ ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस भी तुम्हारे को जो प्रोवाइड करी जा रही है, इनकी नोटिफिकेशन अगर तुम्हें मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन ऑन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मेरी बात समझ में आई, मेरी बात अच्छी लगी है, और इस
स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए तुम तैयार हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, और मिलेंगे ऐसे ही एक बढ़िया सेशन में बहुत जल्द 7 दिसंबर को 5 बजे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को जय हिंद।